बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर्स। लेक्चर 7 की बात हमने इससे पहले भी अपने लेक्चर में किया था और इसका हमने अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सारे हिस्से जो है वो कवर कर लिए थे, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ शामिल थी कि डिक्शनरी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये शामिल था। डिक्शनरी वर्क किस तरह करती है, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, आइटम्स कैसे होते हैं, ठीक है, हम लेंथ या टाइप हम किस तरह से पता करते हैं और हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके एक एक इंडिविजुअल की के ज़रिए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो आगे से कंटिन्यू करेंगे। हम गेट कीज़ को देखेंगे कि गेट कीज़ को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर आप देखें एग्जाम्पल में, तो मेरे पास जो है वो एक अदर डिक्शनरी है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में क्रिएट की थी और मैं यहाँ पर जो है वो अपने एक एक इंडिविजुअल आइटम को एक एक जो है वो की जो है वो फ्राहम करना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ जनाब, एक कीज़ का एक अलग से जो है एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें सारे कीज़ रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 7 जो है वो मैंने कीज़ रखी और एक एक करके जो है वो मैं इस पर डाटा डाल रही हूँ। जब मैंने इस पर एक एक करके डाटा डाला और 1 to 7 की कीज़ का जो है वो डाटा मैं डाल चुकी हूँ और यहाँ पर जब मैं 8 को असाइन करती हूँ तो पहले मैं किस तरह से असाइन करूँगी, मुझे डिक्शनरी की कमांड देनी होगी, मुझे ये बताना होगा कि इसका कीवर्ड क्या है और कीवर्ड के अंदर वैल्यू क्या आनी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ना वो वाली चीज़ इसमें यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे ये जानना है कि डिक्शनरी में मेरे पास कौन कौन सी कीज़ मौजूद हैं तो मैं ये कमांड इस्तेमाल करूँगी, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज़, DICT अंडरस्कोर कीज़। ये वाली कमांड जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये सारी कीज़ आ जाएंगी जो कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद होंगी। अगर हम वैल्यू गेट करने की बात करें तो हम इसी तरह से वैल्यू को भी हासिल कर सकते हैं कि आपको जो है वो पूरी एक ऐसी लिस्ट मिल जाए जिसमें तमाम वैल्यूज़ हों। तो अगर मुझे वैल्यूज़ हासिल करनी है तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं डिक्शनरी के साथ जो मेरी डिक्शनरी मौजूद है, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी जो मैंने DICT के नाम से बनाई थी, उसमें मैं डॉट वैल्यूज़ की कमांड इस्तेमाल करूँगी। ये जो डॉट वैल्यूज़ की कमांड है वो मुझे ये अलाउ करेगी कि डिक्शनरी में से तमाम वैल्यूज़ वो सारी की सारी किस वेरिएबल में सेव हो जाए, ए में। और फिर जब मैं ए को कॉल करूँगी तो तमाम की तमाम जो है वो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी क्या है, वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। फिर अगर मैं डिक्शनरी में एक और एक एलिमेंट को ऐड करती हूँ, जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पर की है उसकी एयर और एयर जो है वो मेरा है 2022, ठीक है। ये मैंने की जो है वो इसमें ऐड की है और जब मैं इसको अगेन ऐड करने के बाद जब मैं अगेन ए को कॉल करूँगी तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली जो है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और आप देखें यहाँ पर 2022 की वैल्यू जो है यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम आइटम्स की बात करें तो आप आइटम्स को भी गेट कर सकते हैं। आप आइटम्स को गेट करने के लिए हमारे पास कमांड जो होती है वो होती है डॉट आइटम। डॉट आइटम की कमांड को हम डिक्शनरी के नेम के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो आइटम्स को हासिल कर रहे हैं, यानी फैच कर रहे हैं। आप इन शॉर्ट ये कह लें कि आप इसको आइटम रिटर्न करवा रहे हैं डिक्शनरी से, किस वेरिएबल में, वेरिएबल बी के अंदर। अब ये वेरिएबल बी में तमाम जो है वो आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अगेन जो है वो ऐड करूँ एयर, लास्ट टाइम जो है वो मैंने क्या ऐड किया था, एयर ऐड किया था, लेकिन उसमें क्या ऐड किया था, 2022 ऐड किया था। अब अगेन जो है वो मैं एयर ऐड कर रही हूँ और इसमें 1947 ऐड करती हूँ तो क्या होगा, जो पिछला वाला की था और उसके साथ जो वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी और ये जो न्यू की और जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके। अब हम जो है वो इसकी एक अदद जो है वो एग्जिस्टेंस देखना चाहेंगे कि एग्जिस्ट कैसे करती हैं ये कीज़। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो हमारे पास प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम जनाब चेक करते हैं इनकी कमांड लगाकर कि हम लाइक मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इफ़ 8 यानी 8 जो है वो की है वो एग्जिस्ट करती है मेरी डिक्शनरी की लिस्ट में या नहीं। ये जो मेरे पास डिक्शनरी है उसके अंदर 8 की एग्जिस्ट करती है, यानी अगर ये एग्जिस्ट करती होगी तो ये प्रिंट कर देगा आपको यस इट इज़, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर ये लूप जो है वो नहीं चलेगा और एल्स के ऊपर जो है वो फंक्शन जंप करेगा और फिर यहाँ का जो प्रिंट है वो रन आउट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि आइदर कोई भी की जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं।
अब हम बात करते हैं चेंज और अपडेट की। क्या हम अपने जो है वो की को और वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन चेंज इट। जैसे अभी हम लोगों ने एयर को जो है वो चेंज किया था 2022 से 1947 किया, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक की का पता है और उसके ऊपर सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर उस की को मेंशन करते हैं और फिर उसके साथ न्यू वैल्यू को भी मेंशन कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि उस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपडेट की। अपडेट में हम क्या करते हैं, डॉट अपडेट की कमांड इस्तेमाल करते हैं और डॉट अपडेट में हम क्या करते हैं जनाब, की और वैल्यू का पूरा पेयर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है जनाब, रिप्लेस हो जाता है। रिमूव आइटम की अगर हम बात करें तो हम आइटम को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट में देखा था, रिमूव करने के काफ़ी सारे मेथड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ये एक डिक्शनरी है जिसमें आपके पास की वैल्यू के काफ़ी सारे पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने क्या किया, डॉट पॉप की कमांड इस्तेमाल की और डॉट पॉप से आपने किसको जनाब वो किया है, ओमिट। आपने ओमिट किया है यहाँ से कलर को। ठीक है, तो कलर जो था वो क्या था जनाब, की था और उसकी जो वैल्यू है वो थी ग्रीन, यानी कि ये कलर और ये ग्रीन ये यहाँ से ओमिट हो जाएगा। ये जब ओमिट हो जाएगा उसके बाद जब आप अगेन इसको डिक्शनरी को चेक करेंगे तो इसमें से ये दो चीज़ें गायब होंगी। बिल्कुल इसी तरह से डॉट पॉप आइटम का भी एक यहाँ पर हमारे पास कमांड है जिससे हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर हम डिलीट कर दें, डिलीट की कमांड इस्तेमाल करें DEL की, और उसमें हम स्पेसिफिक अगर की भी फ्राहम करें तो वो स्पेसिफिक की वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाती है। अगर हम सिर्फ डिक्शनरी को डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट डिक्शनरी भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मैं डिक्शनरी को क्लियर करना चाहूँ यानी उसके तमाम आइटम्स को गायब करना चाहूँ तो मैं डॉट क्लियर की कमांड इस्तेमाल करूँगी और डॉट क्लियर की कमांड से डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी बट वो एम्प्टी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है। अब बात करते हैं हम डिक्शनरी को कॉपी कैसे कर सकते हैं। कॉपी के लिए हमने लास्ट टाइम भी जो कमांड देखी थी वो थी डॉट कॉपी कमांड, और यहाँ पर भी हम वैसे ही डॉट कॉपी इस्तेमाल करें। यहाँ पर डिक्शनरी के तमाम एलिमेंट्स को मैं एक वेरिएबल माई डिक्ट में कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी डॉट कॉपी की कमांड, और ये तमाम एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर कीज़ ये सारे के सारे किस में कॉपी हो जाएंगे, माई डिक्शनरी में कॉपी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जनाब नेस्टेड डिक्शनरी की, कि नेस्टेड डिक्शनरी जो है वो किस तरह से बनती है और किस तरह से रन करती है। डिक्शनरी के अंदर मैंने ये कहा था कि नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि एक की के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो हम एसोसिएट कर दें तो वो बन जाती है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक अदर डिक्शनरी की एग्जाम्पल है जो कि डिक्शनरी है माई फैमिली के नाम से, और इसमें आपके पास जो है वो 3 चाइल्ड हैं। हर चाइल्ड की अंदर जो है वो दो दो चीज़ें मौजूद हैं, यानी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ये 3 इसकी कीज़ हैं और हर की के साथ मज़ीद 2 की और 2 वैल्यूज़ एसोसिएटेड हैं, यानी नेम और एयर, ये 2 चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है जनाब, नेस्टेड डिक्शनरी, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन विद इन इंफॉर्मेशन अगर होती है तो हम उसको क्या बनाते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो है यही एग्जाम्पल है कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 को आप अलग अलग भी बना सकते हैं, फिर उसको इकट्ठे जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप इकट्ठे जैसे पीछे हमने शो किया था उस तरह से आप बना सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। अब हम बात करते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की। हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस पाए जाते हैं पाइथन के अंदर, और अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसमें से कॉमनली यूज जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारे पाइथन आइडियली पर भी वर्क करते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा और भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट वर्जन्स में आपको मिलते हैं, और इंशाल्लाह उसको भी हम आगे अपने फर्दर पाइथन के लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन है डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2। लेट सपोज कि मैंने 2 डिक्शनरी जनरेट की और इन दोनों को कंपेयर अगर मुझे करना है तो मुझे ये फंक्शन इस्तेमाल करना होगा CMP का, और इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर कर लूँगी। जब मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँगी तो देखें यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास मौजूद है कि ये कंपेयर करता है आइटम्स को ऑफ बोथ द डिक्शनरी एंड रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट डिक्शनरी वैल्यू आर ग्रेटर देन द सेकंड डिक्शनरी।
ठीक है। अगर हमारे पास सेकंड डिक्शनरी की वैल्यूज से ज़्यादा जो है वो बड़ी वैल्यूज़ यानी क्वांटिटी में ज़्यादा अगर डिक्शनरी वन होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। यानी हम डिक्शनरी की एक्चुअली आप ये कह लें कि की वैल्यू पेयर की तादाद हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। लेंथ अगर आपको मालूम करना होता है तो एलियन का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डिक्शनरी को स्ट्रिंग के तौर पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम str के फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उस डिक्शनरी को अगेन सेव कर देते हैं, तो आपके वो पूरा डिक्शनरी जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। फिर अगर आपको पता करना हो कि जनाब टाइप कौन सी है तो आप यहाँ पर टाइप की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स हैव अ समरी। डिक्शनरी के बारे में हम तमाम चीज़ों की समरी देखते हैं। डिक्शनरी में हमारे पास हमने देखा कि हम क्लियर किस तरह से करते हैं। क्लियर की कमांड से तमाम एलिमेंट्स गायब हो जाते हैं, लेकिन डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है विद एम्प्टी, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास मौजूद होती है। कॉपी की कमांड से हम तमाम चीज़ों को कॉपी कर देते हैं अलॉन्ग विद की, अलॉन्ग विद वैल्यूज़। गेट की कमांड से जो भी आप स्पेसिफाइड की करेंगे उसकी जो स्पेसिफिक आइटम होगा जो उससे एसोसिएटेड होगा सिर्फ वो ही कॉल होगा, अदरवाइज और आइटम्स कॉल नहीं होंगे। आइटम की कमांड में हम क्या करते हैं जनाब, सारे की वैल्यू पेयर को जो है वो कॉल कर सकते हैं। कीज़ की कमांड से हम डिक्शनरी के की को जो है वो जान सकते हैं कि इसमें जो है वो कितनी कीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी कीज़ मौजूद हैं। ठीक है। फिर ये हमारे पास जो है वो की वैल्यू की पेयर को देता है, लेकिन स्पेसिफिक जो कि आपको यहाँ पर बताना होगा स्पेसिफिक कौन सी आपको जो है वो की वैल्यू पेयर चाहिए। पॉप की कमांड से हम रिमूव करते हैं। पॉप आइटम से हम लास्ट आइटम जो हमारी डिक्शनरी का होगा हम उसे रिमूव करेंगे। ठीक है। अपडेट की कमांड से हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर को हम अपडेट करते हैं। वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं तमाम वैल्यूज़ को जो कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। सेट डिफ़ॉल्ट से हम क्या करते हैं जनाब कि अगर कोई चीज़ हमारे पास की एग्जिस्ट किसी की नहीं करती और हमारे पास वैल्यू मौजूद है तो हम उसे सेट डिफ़ॉल्ट की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि उसमें जो है वो ये कह लें कि डमी डाटा जो है वो वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाए। DEL के वर्ड से जो है वो हम क्या करते हैं, आइटम्स को भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो थी जनाब आज की लेक्चर नंबर 7 की तमाम चीज़ें। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह से जो है वो हम आइडियली पर परफॉर्म करते हैं, आइडियली पर हम किस तरह से इन चीज़ों को रन करेंगे। और फिर हम एक लास्ट में इंशाल्लाह ये भी ज़रूर देखेंगे कि हम डिक्शनरी जिसमें हम की और वैल्यू दोनों ही हम जो है वो अपने यूज़र से लें, उसको हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ गुड वर्क इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, आप लोगों ने इसे लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।